नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी महत्वपूर्ण खबरों को किस तरीके से छिपाती है, हटाती है, या अपने विज्ञापन का जोर दिखाकर अखबारों को ऐसी खबरों को दबाने के लिए किस तरीके के आदेश देती है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पोल खोल अभियान के अंदर एक और बड़ी खबर आपको आज बताते हैं। आज सोमवार का दिन है और ये नवभारत टाइम्स अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ये अखबार है नवभारत टाइम्स। और आज सोमवार 25 नवंबर का ये अखबार है। अब इसमें हम आपको बाद में ये दिखाएंगे, लेकिन पहले हम कुछ बता देना चाहते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज एक जोरदार प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हजारों गेस्ट टीचर्स ने किया है। केजरीवाल जिस तरीके से गली गली में जाकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर लोगों से वोट बटोरने की बात कर रहे हैं, सचमुच ये आईना दिखाने वाली खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के घर के सामने हजारों की तादाद में पहुंचे दिल्ली के गेस्ट टीचर्स ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। ये गेस्ट टीचर्स पिछले 7 सालों से, यानी कि जब से अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर सत्ता पर काबिज हुई थी, तब से आज तक इन गेस्ट टीचर्स की सैलरी में 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से बार बार मजदूरों की वेज, जो मजदूर दिहाड़ी मजदूर है, उनके पैसा बढ़ाने की बात करती है, अपने विधायकों की सैलरी कहां से कहां पहुंचा दी है। वही अरविंद केजरीवाल सरकार जो गेस्ट टीचर्स, जो शानदार स्कूल की बात करते हैं, शानदार स्कूल बना दिया हमने, उन शानदार स्कूलों में पढ़ाने वाले जो गेस्ट टीचर्स हैं, उनकी सैलरी में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। पिछले 7 सालों से 1 रुपया नहीं बढ़ाया। वहीं अगर दिल्ली के अंदर देखें तो महंगाई इस कदर बढ़ी है कि सचमुच बड़े बड़े अच्छे सैलरी वालों की भी कमर तोड़ के रख दी है। ऐसे में अगर इन गेस्ट टीचर्स को सैलरी में कोई इजाफा ना हो, इनकी जॉब की सिक्योरिटी ना हो, इनको परमानेंट ना किया जाए, आप सोचिए कैसे ये अपना घर चलाते होंगे। और इनसे शानदार स्कूलों में शानदार पढ़ाई का इनकी जिम्मेदारी दी जाती है, और इनके लिए जो आतिशी मार्लेना आजकल स्कूल स्कूल जाकर एक नौटंकी कर रही हैं, वो सचमुच देखने लायक है। अब हम आपको खबर पे आते हैं। ये प्रदर्शन जब हुआ तो इसकी खबर लीड स्टोरी होनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए गेस्ट टीचर ने यह प्रदर्शन किया था। एक बड़ा मामला था। राजधानी दिल्ली में लोग किस तरीके से सैलरी, वेतन, अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए तरस रहे हैं। केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन लोगों के प्रदर्शन को कैसे दबा दिया जाता है। इस अखबार का ये 4 नंबर पेज है, ये पेज नंबर 4 है। ये देखिए 4 नंबर पेज है। आप यहां पर इसको पेज नंबर को देख सकते हैं। ये 4 नंबर पेज है और ये खबर यहां पर, ये वाली खबर है, ये नीचे नीचे ये खबर है। आप सोचिए इतनी महत्वपूर्ण खबर, जिसमें के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के घर के बाहर हजारों की तादाद में गेस्ट टीचर पहुंचे और उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, सचमुच ये अपने आप में दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल और अपने बंगलों के और गाड़ी, लग्जरी गाड़ी और सिक्योरिटी के अलावा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। और केजरीवाल जो सोचते हैं वो केवल विज्ञापनों में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर कहीं कोई काम नहीं हुआ। ये सचमुच बड़ा बदनुमा दाग है दिल्ली के सत्ता में।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर बदनुमा दाग है। जहां पर अरविंद केजरीवाल सोने के कबोर्ड पर बैठते हैं सुबह, और सोने के कबोर्ड में, सोने के वॉश बेसिन में वो हाथ धोते हैं, वहीं गरीब गैस टीचर जिनको शानदार स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी है, उनकी सैलरी पिछले 7 सालों से 1 रुपया नहीं बढ़ाई। अब आप सोचिए, केजरीवाल किस तरीके की योजनाओं पर पैसा लुटा रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियों पर कौन लोग हैं जिनके लिए वो मुफ्त की रेवड़ियों पर इतना धन लुटा रहे हैं, जिससे दिल्ली का खजाना 7,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। यानी कि अगर हम, जो एक संगठन है दिल्ली अतिथि अध्यापक मंच, ये इनका कहना है कि गैस टीचर्स हजारों की तादाद में, करीब 3 से 4 हजार गैस टीचर्स ने यह प्रदर्शन किया, और उपाध्यक्ष सुलेख कुमार जय और महासचिव डॉक्टर मेमून अजीज ने बताया कि मांगे नहीं मानी जाती हैं तो गैस टीचर्स अनशन शुरू करेंगे। इस मामले में अनशन शुरू करेंगे, और ये अरविंद केजरीवाल के गले की फांस होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। केजरीवाल की पोल खोलने वाली बात खबर है ये। वहीं अध्यक्ष जो इस संगठन के नवीन दवास, वो, उनका कहना है कि हम पहले भी एलजी और सीएम को पत्र देकर अपनी इस बात को रख चुके हैं कि गैस टीचर्स जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है स्कूलों की, उनकी ना तो उनको जॉब की सिक्योरिटी है, यानी कि उनको किसी तरीके की उनका परमानेंट नहीं किया गया। इसके अलावा ना ही किसी तरीके का इनकी जो सैलरी है उसमें 1 रुपया भी बढ़ोतरी की गई है, और ये हालत पिछले 7 सालों से है दिल्ली के अंदर। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है दिल्ली का बॉस। इसको समझिए आप मॉडल को। इस खबर को और थोड़ा आपको हम विस्तार से बताते हैं। अतिथि अध्यापक मंच के अध्यक्ष नवीन दबास ने बताया कि हम पहले ही मुख्यमंत्री और एलजी को पत्र देकर सैलरी बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया है। पिछले 7 सालों से उनके वेतन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। दिल्ली जैसे शहर में इतने कम वेतन में जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया है। कई गैस टीचर्स 10-12 सालों से दिहाड़ी की तरह काम कर रहे हैं स्कूलों में, एक दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कर रहे हैं स्कूलों के अंदर। इनकी रेगुलर भर्ती की परीक्षा देने की उम्र भी अब निकल चुकी है, यानी कि अब ये रेगुलर टीचर भी नहीं बन सकते हैं, वो भी इनकी एज निकल गई है। दिल्ली ऑल इंडिया गैस टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने कहा, सरकार सैलरी फिक्स करे और बढ़ाए, साथ में टीए, डीए, एचआरए और पीएफ भी दिया जाए, जिससे गैस टीचर्स अपने परिवार को ठीक से पाल सके। गैस टीचर्स गजानन सिंह ने कहा, गैस टीचर भी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं, इसलिए उनके लिए भी कैजुअल लीव का प्रावधान हो। गैस टीचर अशोक कुमार ने कहा कि पदों की संख्या कम होने के कारण बहुत सारे गैस टीचर्स बेरोजगार घर बैठे हैं, इन्हें बढ़ाकर अभी बेरोजगार गैस टीचर्स को शिक्षा विभाग से रोजगार दिलाया जाए। यानी कि आप ये सोचिए, दिल्ली के स्कूलों का इतना बुरा हाल है। गैस टीचर्स, सचमुच मन भर आता है इनकी बात सोचकर। दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों का बहुत बुरा हाल है, लगातार प्रदर्शन हो रहा था। डीटीसी कर्मचारियों को दिवाली से सैलरी नहीं मिली थी, उनका भी आपको हमने बताया था। नगर निगम में भी बहुत बुरा हाल है, इसका भी हमने आपको बताया था। तो आखिर चल क्या रहा है? दिल्ली के अंदर शीश महल बनाना चल रहा है, या इन जो गरीब लोग जिनके लिए काम करने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, जो बड़े बड़े सपने दिखाने की बात करते हैं, इन लोगों के सपनों पर कोई हक नहीं है क्या? इनके सपने कौन सुरक्षित करेगा? इनकी नौकरी को कौन सुरक्षित करेगा? इनके परिवारों को कौन सुरक्षित करेगा? यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से फेल है। दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ
पेड न्यूज के सहारे और विज्ञापन के सहारे चलाई जा रही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। आप ये समझिए, कोई भी काम, कल हमने आपको एक खबर बताई थी, इस तरीके से एक इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लगभग बंद होने के कगार पे, सैलरियां नहीं है। आज हमने आपको ये गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन बताया। हजारों की तादाद में गेस्ट टीचर्स ने प्रदर्शन किया है मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के सामने, और पिछले 7 सालों से इनकी सैलरी में 1 रुपए का इजाफा नहीं। आप सोचिए, इतना तो जो अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं, वो आज लाखों रुपए का वेतन में उनकी में बढ़ोतरी कर दी गई है और लाखों रुपए उठाते हैं। इसके अलावा ठेकेदारों से और दूसरे सोर्सेज से वो माल जो इकट्ठा करते हैं वो अलग है। शराब की दलाली में अकेले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हजारों, आप सोचिए, 100 करोड़ रुपए की एक ही बार में रिश्वत ले ली, जिसमें उन पे मुकदमा चल रहा है। उनके 3-3, 4-4 लोग फंसे हुए हैं उस 100 करोड़ की रिश्वत में, शराब की दलाली में। अरविंद केजरीवाल खुद फंसे हुए हैं, संजय सिंह फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, सत्येंद्र जैन। तो आप सोचिए, ये तो करोड़ों रुपए का माल बना के चले गए। यमुना को आपने हाल देखा ही है। तो ये जो जिनके ऊपर ये शानदार शब्द लगाकर जिस तरीके से साउंड करते हैं, शानदार बना दिए, उसके अंदर ये टीचर्स का क्या हाल है। कम से कम इनके बारे में तो सोचो केजरीवाल। नहीं सोचेंगे, क्योंकि उस आदमी को सत्ता की भूख बहुत ज्यादा है, और फिर सत्ता के बाद वो लग्जरियस मैन है। जहां भी जाता है बड़े होटल में जाकर प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरता है, वहां पर 5,000 रुपए लीटर की बोतल का पानी पीता है, और कितना पैसा बर्बाद करता होगा। आप सोचिए, जो पिछले दिनों वीडियो एक आई थी अरविंद केजरीवाल की लग्जरी लाइफ की, के वो किस तरीके से अपने साथियों के साथ बैठकर डिनर की टेबल पर दोनों पति पत्नी बैठकर मौज से डिनर कर रहे हैं। आप सोचिए, आपको आज इन गेस्ट टीचर्स के हाथ में कटोरा देकर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से डिनर की टेबल पर डिनर कर रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। आप इन गेस्ट टीचर्स के बारे में एक बार सोचिए, और दूसरा सोचिए, एक बार इस वीडियो को देखिए जिसमें केजरीवाल अपने साथियों के साथ महाराजाओं की तरह शीश महल का राजा बन के डिनर कर रहा है अपनी पत्नी के साथ। देखिए जरा। आपने देखा होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल डिनर करते हैं, लेकिन इन गेस्ट टीचर्स के बारे में जरा सोच के देखिए, पिछले 7 सालों से सैलरी में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। टीए, डीए, एचआरए इनको कुछ नहीं मिलता है। लिव इन्हें मिलती नहीं है, अगर छुट्टी करेंगे तो पैसा कट जाएगा। इसके अलावा इनके वेतन में कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया, इनका ना पीएफ कटता है। दिहाड़ी मजदूर बनाकर रख दिया है। इनसे अच्छे तो दिहाड़ी मजदूर हैं दिल्ली के अंदर। कम से कम उनका पैसा लगातार हर साल बढ़ता है। जो घरों पे बेलदारी करते हैं उनका पैसा लगातार बढ़ता है। लेकिन गेस्ट टीचर, जो हमारे देश का, हमारी दिल्ली का भविष्य बनाने की बात करते हैं, जिस भविष्य को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बच्चे अमेरिका गए हैं, यहां गए हैं अननेसेसरी, उन्हें पढ़ाने वाले टीचरों का क्या हाल है, ये जरा देखिए। आप, कलेजा मुंह को आता है ऐसी बात सुनकर, क्योंकि ये दिल्ली के लोगों की गलती का खामियाजा है जो दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको सत्ता केवल सुख भोगने के लिए चाहिए। ये ड्रामेबाज, ये नौटंकी करके जिस तरीके से सत्ता में भागीदारी इन्होंने की, सिंहासन तक पहुंचे, अब ये उसी जनता का खून चूसने पर लगे, लेकिन अब और नहीं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।